नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। बताओ क्या हाल चाल है, आप लोग ठीक हैं? कल की क्लास किया या नहीं किया? तो आज हम लोग अपनी वही पुरानी टॉपिक जहां पर कल की क्लास में एंड किया था वही को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम थी, इसलिए आज की क्लास एकदम बेहतरीन होगी। तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, वीक एसिड। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। हमारा चैप्टर क्या था? हमारा चैप्टर क्या था? तो आप कहोगे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? एसिड बेस एंड कौन सा, यानी अम्ल, क्षार और लवण। आज हम लोग कौन सा देखेंगे? वीक एसिड। कौन सा? वीक एसिड। लाइट इतनी खराब हो गई है कि लाइट कब आती है कब चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता, और थोड़ा क्वालिटी कम रहेगा तो आप लोग इसका थोड़ा सा इतना दिक्कत आप लोग खुद भी देख लेना। दुर्बल अम्ल, देखना क्या, माफ करना। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होता है इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में भी चर्चा किए थे, आज भी आपको बताऊंगा। तो आपको दुर्बल अम्ल जो होता है हमारा, इसको इस तरह आप याद कर सकते हैं, किसी को बताना हो बता सकते हो। कम हाइड्रोजन, क्या? कम हाइड्रोजन आयन, आयन घुलने में ज्यादा टाइम लगता है। क्या होता है? ज्यादा समय लगता है। जो हमारा कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है? H प्लस। इसके ऊपर अगर प्लस लगा रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन घुलने में ज्यादा समय टाइम लगता है। इसे क्या कहते हैं? इसे प्राकृतिक अम्ल भी कहा जाता है। इसे प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखना, इसे कार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है। कौन सा अम्ल? कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। प्राकृतिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल के साथ साथ इसे ये बहुत कम खतरनाक होता है। ये खतरनाक नहीं होता है, यही मान लो। इसे लोग खाते हैं, ये खतरनाक नहीं होता है, नहीं होता है, ये खतरनाक नहीं होता है। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? आप कह सकते हो एसिटिक, एसिटिक ओ सॉरी एसिड। इसे एथेनॉल एसिड भी, एथेनोइक भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। CH3COOH, इसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। एक और होता है जिसे फार्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला हो जाता है HCOOH हो जाता है। ये फार्मिक एसिड होता है, ये एसिटिक एसिड होता है, ETC। और भी एग्जांपल इसके होते हैं, जैसे सेट्रिक हो गया, ETC सेट्रिक हो गया, टैनिक हो गया, ग्लूटोनिक हो गया। इन सब भी दुर्बल अम्ल में आते हैं, हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोग इतना देखिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि दुर्बल अम्ल में कि कितने ये हैं, 10 से 12 दिन दिखाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। तो चलो उनको हम लोग लिखा देता हूँ। तो पहला आप लोग लिख सकते हो सिट्रिक एसिड। ये कहाँ पर मिलता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको खट्टे फल में मिल जाता है। इसका यूज क्या करते हैं? इसका यूज मेटल को क्लीन करने में, यानी मेटल जो हमारी धातु होती है उसको साफ करने में इसका काम करते हैं, मेटल क्लीन करने में। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही विटामिन सी, वो विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। सिट्रिक एसिड कहाँ पर मिलता है? खट्टे फल में मिलता है।
मेटल को क्लीन करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और इसे ही जो ये खट्टे फल में सिट्रिक एसिड मिल रहा है विटामिन सी के अंदर भी आपको मिल जाता है। ग्लूटेनिक हो जाता है दूसरे में, आप लोग याद रखना, ग्लूटैनिक ग्लूटैनिक एसिड ये कहाँ पर मिलता है आपको? व्हीट यानी गेहूं के अंदर आपको मिल जाता है, गेहूं के अंदर मिल जाता है। तीसरा आपका हो जाता है कौन सा? तो तीसरा आपका हो जाता है लैक्टिक एसिड। क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आप कहोगे ये कहाँ पर मिलता है? तो आप दूध हो गया, आपका दही हो गया, यानी मिल्क के अंदर और कार्ड के अंदर मिल जाता है। तो इतना आप लोग देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैलिक एसिड होता है, आप लोग जानते होंगे मैलिक एसिड के बारे में, जो आपको कहाँ पर मिल जाता है? सेब के अंदर आपके मिलता है। तो इसे अभी इरेज करना होगा, आप लोग यहाँ तक कर लिए हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो 1 मिनट तक देख लो कैसे आ रहा है, फिर आपको बताऊँ। लिखा एकदम बेहतरीन आ रहा है, आप लोग कायदे से लिख लेना। मैं 1-1 मिनट को हट जाऊंगा जिससे आपका अच्छी तरह से सब दिख जाए, ठीक। ऐसे कोने में खड़ा हो जाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग ये इतना याद रखना कि जो आपका होते हैं ये एसिड, फार्मिक हो जाए चाहे एसिटिक हो जाए, चाहे ये सेट्रिक हो जाए, या मैलिक या ग्लूटेनिक, इन सबको अच्छी तरह से याद रखना। ये सब आपसे एग्जाम में पूछते हैं। फिर उसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको लिखा देता हूँ जिन्हें आप याद करना। आपसे एग्जाम में पक्का 1 या 2 क्वेश्चन इससे बनता है। तो इतना हो गया, कहाँ तक हम लोग चले? लैक्टिक। अब हम लोग आगे देखते हैं। मैलिक एसिड होता है एक, तीसरा 3 हो गया था ना, चौथा यहाँ पर डालता हूँ। क्या? मैलिक एसिड। ये आपको कहाँ पर मिलता है? तो मैलिक एसिड जो आपका होता है वो सेब के अंदर यानी एप्पल के अंदर मिल जाता है। किसके अंदर? सेब यानी एप्पल के अंदर मिल जाता है। पांचवा आपका हो जाता है कौन? टैनिक। टैनिक होता, टैनिक सही है, सही है। टेनिक होता है ना, हाँ टेनिक होता है। टेनिक एसिड, जो आपका टेनिक एसिड होता है वो कहाँ पर मिलता है? टी, जो आप लोग चाय पीते हैं उसके अंदर आपको कौन सा मिल जाता है? टेनिक एसिड मिल जाता है। मैलिक एसिड सेब के अंदर, टेनिक एसिड आपको ये टी के अंदर। छठा आपका क्या हो जाता है? छठा आपका हो जाएगा, इसी थोड़ा और पास हो, छठा आपका हो जाता है कौन सा? फार्मिक। ये कहोगे फार्मिक एसिड कहाँ पर मिलता है? चींटी के डंक में हो जाता है, मधुमक्खी में, यानी हम डंक लिख दे रहे हैं तो आप लोग याद रखना चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक में मिल जाता है। और सबसे ज्यादा इसको पूछते हैं तो कहाँ पर? नेटल के पौधे में कौन सा एसिड मिलता है? तो आप लोग याद रखना नेटल के पौधों में कौन सा मिल जाता है आपको? फार्मिक एसिड मिल जाता है। इतना याद रखना। सता आपका हो जाता है कौन सा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पर मिलता है? तो आपको याद रखना ये आपको सिरके में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? सिरका के अंदर आपको मिल जाता है। सिरका के अंदर कितने परसेंट मिलता है? 5 से 8%, क्योंकि इसमें पूछते हैं कि एसिटिक एसिड सिरके के अंदर कितने परसेंट रहता है। तो आप लोग याद रखना कि 5 से 8% रहता है। और इसका फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है तो ये भी याद रखना, CH3COOH। और कभी कभी इसका फॉर्मिक एसिड का भी पूछ लेता है, HCOOH याद रखना। इन दोनों का फार्मूला यही है। 2 कार्बन है, आप लोग इनका नाम भी अच्छी तरह से लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? मेथ एथ। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एथ। एथ। और जो COOH ये कौन सा ग्रुप है? ओइक एसिड, यानी मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। और ये कहोगे ये क्या होगा? तो आप लोग इससे क्या कह सकते हो?
मेथ के बाद एथ आता है ना, तो मेथेनोइक हो जाता है, ये वाला मेथेनोइक एसिड हो जाता है। इतना आप लोग याद रखोगे, कहोगे हाँ बिल्कुल। आठवां क्या हो जाता है, तो आठवां आप लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हो, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। किसके अंदर मिलता है, तो आप लोग याद रखना, मक्खन के अंदर मिल जाता है। किसके अंदर, एस्कॉर्बिक, ओ सॉरी, आंवला के अंदर मिलता है। एस्कॉर्बिक जो आपका हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड किसके अंदर मिलता है, आंवला के अंदर, आंवला के अंदर मिल जाता है, आंवला के अंदर मिल जाता है। नौवा आपका क्या हो जाता है, नौवा आपका हो जाता है ब्यूटेरिक, ब्यूटेरिक एसिड किसमें, हाँ सॉरी ब्यूटेरिक, ब्यूटेरिक एसिड आपको किसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो ब्यूटेरिक एसिड आपको कहाँ पर मिलेंगे, मक्खन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। किसके अंदर, मक्खन के अंदर देखने को मिल जाता है। मैलिक एसिड सेब यानी एप्पल के अंदर मिलता है। टैनिक एसिड हमेशा याद रखना, टी यानी चाय के अंदर मिल जाएगा। फॉर्मिक एसिड जो होता है चींटी के डंक में, नीटल के पौधों में मिलता है। इसका फार्मूला भी याद रखना, HCOOH होता है, मेथेनोइक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका सिरका के अंदर मिलता है, वो 5 से 8% उसके अंदर रहता है। CH3COOH होता है इसका फार्मूला। एथेनोइक एसिड इसे कहते हैं। नामकरण जो अब आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कल जो इसके पीछे क्लास हुई है उनको जाकर देख लीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आंवला के अंदर आपको मिलता है। ब्यूटेरिक एसिड होता है जो मक्खन के अंदर आपको मिल जाता है। एक आपका हो जाता है 10वां, जो आप लोग याद रख सकते हो, टारटैरिक एसिड। कहोगे ये किसके अंदर मिलता है, तो 10वां आपका जो टारटैरिक एसिड होता है ये आपको मिल जाता है इमली, याद है ना, इमली। और आपको मिल जाएगा किसके अंदर, अंगूर के अंदर। किसके अंदर, अंगूर के अंदर। टारटैरिक एसिड जो होता है वो हमें कहाँ पर मिलता है, इमली और अंगूर के अंदर मिल जाता है। तो 4 यहाँ पर लिखाया था, 3 इसके पहले लिखाया था, आपका 10 हो गए जो बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। कहो आपको एक में हमने क्या बताया, सिट्रिक बताया, लो हम यही सब लिख देते हैं जगह करके। सिट्रिक एसिड बताया, कहाँ पर मिलता है, खट्टे फल के अंदर मिल जाता है, खट्टे फल के अंदर मिल जाता है। सिट्रिक एसिड हो गया, खट्टे फल के अंदर मिल जाता है। रहने तो यहाँ पर मत लिखो, आगे ही लिखे हो वही ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फिर वही आ गया 11वें पे, नहीं रहने तो इसे मत लिखो। इतना हो गया है आपका। और आप लोग याद रखना, पहले भी हमने सिट्रिक कराया, दूसरे में हमने लैक्टिक कराया एसिड। सिट्रिक एसिड आपको खट्टे फल के अंदर, लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपको दूध दही के अंदर मिल जाता है अच्छी तरह से। इतना आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा नहीं है, ग्लूटेनिक, याद नहीं रखोगे तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। सिट्रिक एसिड जो आपका होता है वो कहाँ पर आपको मिलता है, कहोगे आराम से याद रखना, गेहूं के अंदर, ओ सॉरी यार, खट्टे फल के अंदर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, खट्टे फल के अंदर मिलता है। इसे ही क्या कहते हैं, विटामिन सी के नाम से जानते हैं। इसे ही मेटल क्लीन, इससे ही मेटल को क्लीन करते हैं, यानी धातु को साफ भी करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आपका क्या था, लैक्टिक था, लैक्टिक एसिड। इससे क्या करते हैं, ये आपको दूध और दही के अंदर मिलता है, इसे आप लोग खाते हैं, दूध दही के अंदर मिल जाता है। तीसरा आपको हमने क्या बताया था, ग्लूटेनिक, ग्लूटैनिक एसिड। ये किसके अंदर मिला, गेहूं के अंदर मिला। इतना हो गया, आपको याद हो गया होगा, नहीं तो एक चुका फिर से पढ़ लीजिए। सिट्रिक एसिड जो होता है खट्टे फल के अंदर मिलता है, विटामिन सी जो होती है उसमें, और इसका काम क्या होता है, ज्यादा ये करते हैं, मेटल को क्लीन करते हैं। और विटामिन सी की दवाई दवा में भी सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं।
लैक्टिक एसिड जो होता है दूध दही के अंदर आपको मिलता है। ग्लूटेनिक जो होता है एसिड होता है वो गेहूं के अंदर आपको मिल जाता है। मैलिक एसिड सेब एप्पल के अंदर मिल जाता है। आपका टैनिक एसिड जो होता है टी जो चाय पीते हैं उसके अंदर मिलता है। फॉर्मिक एसिड आपको चींटी के डंक और नेटल के पौधों में मिल जाता है। इसका सूत्र क्या होता है तो HCOOH होता है, जिसे हम लोग मेथिओनिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड होता है सिरका के अंदर एसिटिक एसिड 5 से 8% होता है, जो CH3COOH सूत्र है, एथेनोइक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड होता है आंवला और एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है आंवला के अंदर होता है, आप लोग याद रखना। ब्यूटेरिक एसिड जो होता है मक्खन के अंदर होता है और टारटैरिक एसिड जो इमली और अंगूर होते हैं इनके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइट नहीं तो और आगे पढ़ाते। तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।